खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का मौजू है बाजे भक्त। भाइयों, हमने पंडित लक्ष्मीचंद जी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, फिर पंडित मांगेराम जी के ऊपर बनाई थी। सांगियों की श्रृंखला में आज ये हमारी तीसरी वीडियो है। बाजे भगत जी भी पंडित लक्ष्मीचंद जी और मांगेराम जी के समकालीन थे। बाजे भगत जी गांव सुसाना के रहने वाले थे। पंडित मांगेराम जी भी गांव सुसाना के रहने वाले थे। ये सुसाना गांव जो है दैया खाप का एक बहुत बड़ा गांव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट गांव है। यहाँ कई वीआईपी हुए हैं। लेकिन सांगियों के अंदर पंडित मांगेराम जी, भगत बाजेराम जी और आजकल कृष्णचंद भी काफ़ी अच्छे भजन बनाता है। बाजेराम जी अपने गांव को एक भजन में इस प्रकार से बताते हैं। ज़्यादा नन्ही हो जाएगी जब रगड़ रगड़ के छाण, इतनी भारा गलती कर ला दिया दोष बिरान। जब मानस ने ज्ञान होवे जब लागत चोट ठिकाने, बाद और जल्दी कर रपट लिखा दे जाकर गांव सुसान। बाजेराम कवि सुनना धर्म के प्रचार बिना, ना ब्राह्मण सुनना वेद बिना और क्षत्रिय सुनना हथियार बिना। बेटे बिन हो माँ सुननी और गोरी सुननी बरतार बिना। तो उनको अपना वो गांव सुसाना के रहने वाले थे और गांव के अंदर ही पले बढ़े। माता पिताजी का नाम उनके पिताजी जो थी वो बदलूराम जी थे और माता जो थी वो बादामो देवी थी, जो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। और उनके पिताजी वो सनातनी धर्म के गायक थे। उनका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम शिवधन था और दो बहनें थी, धनकौर उर्फ धन्नो और हरकौर। जब उनकी उम्र 18 वर्ष हुई तो कासंडी गांव की पनमेश्वरी देवी के साथ उनकी शादी हो गई, जिससे उनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुई। उनके पुत्रों के नाम धर्मपाल, ईश्वर सिंह, रामेश्वर व उमेद सिंह थे और 2 बेटियां धनपति व राम प्यारी थी। उन्होंने गांव के अंदर ही रहकर ईश्वरदत्त शास्त्री जी से शिक्षा ली। वो कभी स्कूल में नहीं गए। शास्त्री जी ने ही उनको अक्षर ज्ञान करवाया और उनको धार्मिक किताबें पढ़ कर सुनाई। और मांगेराम जी खुद भी और बाजे भगत जी खुद भी थोड़ा थोड़ा पढ़कर वो पढ़ने लगे और वो शास्त्रों का उनको ज्ञान हो गया। बचपन से ही उनकी आवाज़ बहुत सुरीली थी और ऊंची थी। उन्हें गाने और बजाने का काफ़ी शौक़ था। बचपन में ही वह अपने मित्र काशीराम जांगड़ा के साथ गांव की रामायण मंडली जो थी उसके अंदर रामायण का नाटक करते थे और रामायण की चौपाइयाँ बड़ी सुरीली आवाज़ में स्टेज के ऊपर गाते थे। इससे उनके पिताजी को ये आभास हुआ ये एक अच्छा गायक बन सकता है। इसलिए वो उस समय के एक प्रसिद्ध सांगी देवा स्वामी जो गोरड़ गांव के रहने वाले थे उनके पास उनको छोड़ आए और वहीं पर रहकर भगत जी ने गाने की और नाचने की वो नृत्य विद्या सीखी। वो इतने गुरु भगत थे, लगभग 10 वर्ष तक उन्होंने गुरुवर देवा जी के संग में काम किया। उसके बाद गुरु जी स्वर्ग सिधार गए। वो इतने गुरु भगत थे कि कई वर्ष तक अपने गुरु का हिस्सा वो सांग में निकाल करके गुरु माता को देकर आते थे ताकि गुरु जी के बच्चे पढ़ जाएं। और गुरु जी का फोटो वो स्टेज के ऊपर रखते थे। उनका कद 6 फुट था, रंग सांवला था, मूछें लंबी थी, शरीर गठीला था और आवाज़ बहुत ही सुरीली थी। उनके पास सुर, बुद्धि और ज्ञान तीनों की त्रिवेणी थी। उनकी आवाज़ इतनी सुरीली और मीठी थी कि एक जगह पंडित मांगेराम जी भी कहते हैं, बाजे कैसी बोली को ना, लक्ष्मी कैसी डोली को ना। कहते हैं उनकी आवाज़ उनके गांव सुसाना से गांव सिलाना तक जो लगभग 3-4 किलोमीटर है वहाँ तक सुनाई देती थी। वो उनकी जाति से वो नाई थे और इस जाति के अंदर भगत सूरसेन हुए हैं और दूसरे भगत जी को ही, बाजेराम जी को ही भगत जी कहा जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है बाजेराम जी ने अपनी रागनियों के अंदर
कभी भी बाजे भगत की छाप नहीं लगाई, न अपने आप को कभी भगत कहा, बल्कि वो हमेशा बाजे राम के नाम से ही रागनियों के अंदर छाप लगाते हैं। वो जो इतने गुरु वो छज्जूराम पंडित दीपचंद जी की सांग प्रणाली के सांगी थे। पंडित दीपचंद जी जो ने वो छज्जूराम जी के शिष्य थे और वो इतने प्रसिद्ध थे पंडित दीपचंद जी। उससे पहले जो सांग के अंदर चमोले और सवैये सुनाए जाते थे, लेकिन पंडित दीपचंद जी ने ही चार कली की रागनी खोज की थी और हरदेवा स्वामी ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। पंडित दीप जी के पास राय साहब का और राय बहादुर का खिताब भी था। ये खिताब उनको DC हिसार ने दिया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो 1914 से 1918 था, पंडित दीपचंद जी ने देहात के अंदर सांग कर करके हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा सांग किए थे और लोगों को फौज में लगने के लिए प्रेरित किया था। और इन्हीं हरियाणा और पंजाब, उस समय पंजाब के लगभग 5 लाख जवान जो नहीं वो फौज के अंदर भर्ती हुए थे, जिसमें हरियाणा के भी 70,000 से ज़्यादा जवान थे, जिसमें रोहतक और डिस्ट्रिक्ट जो नहीं वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट प्रथम था और जो नहीं हिसार डिस्ट्रिक्ट के भी अनेक जवान जो नहीं फौज के अंदर भर्ती हुए थे। उसके बाद हरदेवा स्वामी जी के पास बाजे भगत जी उनके शिष्य बने और बाजे भगत जी के शिष्य जो नहीं खेमचंद गोरड वाले जो हरदेवा स्वामी जी के बेटे थे, वो भी बड़े प्रसिद्ध सांगी थे। उनके कई शिष्य जैसे सुल्तान फरमाना और प्रभु दयाल आसन भी बाजे भगत जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूँ कि सत्य फरमाना जो आज का बहुत अच्छा गायक है, उसके पिताजी थे सुल्तान फरमाना। और पंडित जी गुरु जी का अपना इतना ज्ञान, इतना जो नहीं आदर करते थे, वो कहते थे कि अच्छा गुरु एक मूर्ख आदमी को भी जो नहीं बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। और पंडित भगत जी कहते हैं, मूड तो बना दिया इंसान, उसका करना चाहिए गुणगान, कह बाजे राम ध्यान गुरु के चरणा में ला लिए। बाजे राम जी हमेशा जो नहीं अच्छे भजन गाते थे, उनके भजनों के अंदर कोई भी अश्लीलता नहीं थी और वो हमेशा कहा करते थे, कह बाजे राम गुरु को दोहरे सीखी बात बनानी, बाप और बेटी बाण सुनो इसी रागनी गानी। बाजे राम जी गुरु जी के हमेशा स्टेज के ऊपर याद करते थे, उनको चरण उनके शीश नवाते थे और वो कहते थे, बाजे हरदम दया गुरु, बाजे हरदम दास गुरु का रहता, ना किसी के फंदे में फैता, सच कहता हरदेव गुरु का दास है। नल दमयंती के सांग में एक जगह भगत जी कहते हैं, बड़े आदमी कया करें से चिंता हो से सुख की लेवा, पापी डूबे अधम बिचाले, सत का पार होया कर खेवा। बाजे भगत के सतगुरु हैं गोरड के स्वामी हरदेवा, सतगुरु जी की सेवा कर दंगल में गा लिए, मैं जुआ खेलन आया सूँ दो बाजी ला लिए। बाजे भगत जी उस समय के जमहूरियत की बात करते थे, जब लोगों को ये भी नहीं पता था कि डेमोक्रेसी क्या होती है। वो एक भजन में कहते हैं, दया धर्म में नीत रहते, इज्जत रेत रलाए दे कौन, जब राजा संग प्रजा होते, दुश्मन राज हलाए दे कौन। अगर राजा के साथ प्रजा होती है तो उसके राज को कोई खतरा नहीं होता। बाजे भगत जी मूर्ति पूजा के और पाखंड के भी बहुत खिलाफ थे। वो हमेशा आदमी के अच्छे चरित्र के ऊपर जो नहीं वो की प्रशंसा करते थे। वो कहते थे वे आदमी का चरित्र अच्छा होना चाहिए, आदमी को चोरी जारी झूठ और छल कपट से दूर रहना चाहिए। एक भजन में वो कहते हैं, जो सच्चे गुरु का चेला वो नुगरियाँ तक डरे नहीं, जो चोरी जारी झूठ छोड़ दे उससे ईश्वर परे नहीं। बाजे भगत जी हमेशा भाईचारे और एकता की शिक्षा देते थे। एक भजन में वो कहते हैं, वो पार उतर जा जिस कुनबे का इक्का हो से, न्यारा होए पाछे बाप बेटे का भी लेखा हो। बालग होने के बाद तो बाप और बेटे का भी हिसाब होता है। जैसे पंडित मांगेराम जी भी एक रागनी के अंदर कहते हैं, असल कटारी रण की मारी रेते में जर लाग से, भाई दूर पड़ोसी नेड़े नु मन डर लाग से, न्यारा मानस होए पाछे न्यारा ये घर लाग है बाजे राम जी जो नहीं चरित्र की शुद्धता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। वो एक दोहे के अंदर कहते हैं, संतों की निंदा करे रख पर नारी पर हेत,
वो नर ऐसे जाएंगे जैसे रणरेई का खेत, जैसे रणरेई के खेत में एक दाना भी पैदा नहीं होता नहीं। इसी तरह संतों की निंदा करने वाले और पर स्त्री की पर ध्यान नज़र लगाने वाले आदमी जो नहीं, वो रणरेई के खेत की तरह से होते हैं। एक भजन के अंदर जो है नहीं, भगत जी नारी के को बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। वे और नर और नारी को गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए समझते थे और कहते थे कि दोनों पहिए गाड़ी के लिए ज़रूरी हैं, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती। एक भजन में वे कहते हैं, नर भी नारी दुखी रहे और नारी भी नरतंग होश है, वीर मर्द दुख सुख के सांझी जिंदगी भर का संग होश है। कह बाजे भगत गृहस्थी का नारी बिना फीका रंग होश है, उस कुल में किसी उमंग होश है, जिस ब्याही का भरम सताया रहे, मैं एक खास निशानी गुत्थी देकर आया रहे। ऐसा वो दुष्यंत शकुंतला के संग में कहते हैं। बाजे भगत जी जियो और जीने दो की नीति में का प्रचार करते हुए कहते हैं, कामी को सतगति नहीं, वैश्या के वर कोन्या, दया नहीं उड़े धर्म नहीं, और जड़े धर्म नहीं उड़े हर कोन्या। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ, जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं, और जहाँ धर्म नहीं वहाँ भगवान नहीं। कायर फतेह नहीं पावे और साधु के घर कोन्या, मुंजी ते दान नहीं होता और सूर्य के मर कोन्या। गुरु हरदेवा ने तोड़ बता दिया मेरा गुरु हरदेवा ने तोड़ दिया मेरा कति भरम का ताला, मैं आप देख बरत लूँगा मेरा नहीं मरण का टाला। मास्टर जी की सामाजिक ज्ञान पर पूरी पकड़ थी। वह एक ही शब्द पर कई भजन बना देते थे। जैसे एक भजन में वो बताते हैं कि किस चीज़ के बगैर कौन सी चीज़ सुननी होती है। सुनना शब्द बेआबरू, किस चीज़ के बगैर क्या बात सुननी है। भगत जी एक भजन के अंदर कहते बताते हैं किस चीज़ के बगैर क्या क्या चीज़ सुननी है। ब्राह्मण सुनना वेद बिना और क्षत्रिय सुनना हथियार बिना, बेटे बिन हो माँ सुननी, गोरी सुननी बरतार बिना। किससे न ना डर लाग, एक विष बिन सुनना नाग कहें, अरही मोहन बिन कोयल सुननी, माली बिन सुनना बाग कहें। कितना थान लपेटे हांडो, इज्जत बिन सुननी पाक कहें, दुनिया मुँह बाएं जा, पर सुर बिन सुनना राग कहें। पानी बिना तला सुनना, कुआ सुनना पनिहार बिना, क्षत्रिय सुनना ब्राह्मण सुनना वेद बिना, और क्षत्रिय सुनना हथियार बिना। आगे वो कहते हैं, कित्ते बिना हो निस्तारा, भजन बिना सुननी काया, दीपक बिन हो मंदिर सुनना, बेटे बिन सुननी माया। बिन पत्तियां का दरखत सुनना, ना शोभा और ना छाया, नर बिन नारी सुननी है, नू जगह जगह लिख्या पाया। खुरियां धरती काटें जा, एक घोड़ी सुननी असवार बिना, ब्राह्मण सुनना वेद बिना, और क्षत्रिय सुनना हथियार बिना। सारे गदर माच जागा, राजा बिन सुननी प्रजा। अगर राजा नहीं होता, अच्छा राजा ना हो, तो दुनिया सुन्नी हो जाती है, प्रजा सुन्नी हो जाती है। तो उस ज़माने में जब राजशाही होती थी, लोकतंत्र नहीं था, तब भी भगत जी ने कह दिया था, सारे गदर माच जागा, राजा बिन सुननी प्रजा जा, ज्ञान बिना यो हृदय सुनना, अंधन का चाहे घर भर जा। चंदा बिना रात हो सुननी, देख अंधेरा जी डर जा, अड़ दूरते जोड़ा वीर मर्द का मन बता कुकर सर्जा। जंगल के में फिर भटकती एक हिरणी सुननी डार बिना, ब्राह्मण सुनना वेद बिना, और क्षत्रिय सुनना हथियार बिना। वो आगे अपने गांव का नाम बताते हैं, और धर्म के वो कहते हैं कवि लोगों को धर्म का प्रचार करना चाहिए। ज़्यादा नन्ही हो जाएगी जय रगड़ रगड़ के छाण है, और इतनी भारी गलती करके लावा दोष बिरान है। जब मानस ने ज्ञान हो है, जब लागत सोच ठिकान है, और जल्दी करके रपट लिखा दे जाके गाम सुसान है। बाजे राम कवि सुनना धर्म के प्रचार बिना, बेटे बिन हो माँ सुननी, और गोरी सुननी बरतार बिना। एक अन्य दूसरी रागनी में वो इसी सुनने शब्द का प्रयोग करते हैं। एक रागनी में भगत जी कहते हैं, भक्ति सुननी विवेक बिना, ज्ञान बिना धीर सुननी, राज दरबार भूप बिन सुनना, गद्दी बिना पीर सुननी, चेले बिन विद्या और धूणी बिना फकीर सुननी, बेटे बिन कुल सुनना, और नदी बिना नीर सुननी, बाल्यम बिना वीर सुननी। यो बाजे का कहना ना, बाजे राम जी ये बाजे का कहना ना, सुख पाऊँ चाहे दुख पाऊँ, मन तेरे पास से रहना। दमयंती कहती है नल को, मैं तो तेरे ही पास रहूँगी।
एक अन्य भजन के अंदर भगत जी फिर सुनना शब्द का प्रयोग करते हैं। बीपर सुनना बीपर बिना वेद सुनना और वेद बिना बीपर सुनना, चेले बिन विद्या सुननी और बेटे बिना हो घर सुनना, हाथी सुनना दंत बिना और नीर बिना हो सर सुनना, बिना छात भीन सुननी और बिना कुवाड़े घर सुनना, नारी बिन हो नर सुनना, नू बाजे बाजे गार्या से, अपनी माता बता दिए पिता मेरा आर्या से। ये दुष्यंत के जोनी दुष्यंत अपने बेटे भरत को कहता कि अपनी माँ शकुंतला को जाके बता दे मेरे पिताजी आ रहे हैं। वो उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता कि भगत जी की हरियाणवी भाषा पर कितनी पकड़ थी। भगत जी को भगत जी क्यों कहते हैं? भगत जी को बाकी दूसरे सांगियों को तो भगत जी नहीं कहते। कहते हैं एक बार सन 1936 के अंदर भगत जी गांव बलम्बा के अंदर जोनी वो सांग कर रहे थे। उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था, बारिश हुई नहीं। उसने लोगों को कहा लोगों चंदा दो, तो लोगों ने कहा भगत जी क्या करें, अकाल पड़ गया। भगत जी ने कहा भक्तों की टेर भगवान सुनता है, मैं गाने वाला रहा और तुम सुनने वाले रहो, तुम उठियो ना, आज मैं गाता रहूँगा और बारिश करके ही भगवान जो नहीं मेर जरूर होगी भगवान की। कहते हैं वो सारी रात गाते रहे। रात 12 बजे तक बिल्कुल चांदनी रात थी। सुबह 4 बजे अचानक एक बादली आई और वहाँ 8-10 कोस के इलाके के अंदर बहुत अच्छी बारिश हुई और वो हो गई, बुआई हो गई। लोग बारिश में उठकर उठकर जाने लगे तो भगत जी के मुंह से नायासी निकल पड़ा, लोगों एक बादली में सांयर गलिया हूँ, बैठे रहो नहीं तो फिर जोनी बारिश को तरसना पड़ेगा। तो ऐसे थे भगत जी। भगत जी साल के अंदर 58 दिन तक व्रत रखते थे और वो व्रत ये नहीं एक समय का खाना खा लेते थे, दूसरे समय का खाना गरीबों को दान करते थे। साल में 2 बार दुर्गाष्टमी के दिन जो नहीं भगत जी जो नहीं वो सैकड़ों लोगों को भोजन करवाते थे, भंडारा लगाते थे। एक बार भगत जी 1934 की बात है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सांग कर रहे थे और वो सांग करके जब वापिस अपने डेरे में आ रहे थे तो रास्ते में एक भिखारी मिला, उसने भीख मांगी। भगत जी ने जो नहीं जेब से पैसे निकालने लगे तो उसने कहा नहीं मैं पैसे नहीं लेता। तो भगत जी ने कहा तो और क्या लोगे? उसने कहा मुझे तो ये कमीज़ दे दो। वो कमीज़ उन्होंने पहली बार पहना था। उनके शिष्यों ने कहा चलो भगत जी ये भिखारी तो ऐसे ही मांगते रहते हैं। भगत जी ने कहा नहीं, जाओ डेरे में जाओ और मेरा पुराना कमीज लाओ। जब राजा हरिश्चंद्र ने और राजा अम्ब ने राज ही दान कर दिया था संतों को, ये तो एक कमीज की बात है। ऐसे थे भगत जी। सन 1933 के अंदर भगत जी गांव मोरखी के अंदर सांग कर रहे थे तो उनके सांग के ऊपर मुगला होता था सांगी गांव का, बदमाश किस्म का आदमी, उसने गोली चला दी और वो गोली उनके साजिंदे जम्मन को कंधे में लगी थी। उसके बाद भगत जी ज़्यादातर सांग जो है नी वो दिन के अंदर करने लगे, रात को बहुत ही कम सांग करते थे और उस थाने के अंदर की परमिशन लेके फिर सांग करते थे ताकि साजिंदों की और लोगों की सुरक्षा की जा सके। सन 1934 की बात है, वो महरौली के अंदर सांग कर रहे थे। सांगों का कंपटीशन था। डीसी महरौली ने जो है नी भगत जी को भी और पंडित लक्ष्मीचंद और दूसरे सांगी भी बुला रखे थे। इस कंपटीशन के अंदर भगत जी प्रथम आए, लेकिन भगत जी जो नहीं वो भगत आदमी थे, वो गुरु ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते थे। उनने जो नहीं जीत का तगमा पंडित लक्ष्मीचंद जी के चरणों में रख दिया और उसने कहा मैं आपके होते हुए शर्मा पंडित जी मैं ये नहीं ले सकता। ऐसे थे भगत जी। भगत जी की हत्या जो नहीं वो एक टेक्का नाम का व्यक्ति था गड्डी गांव का, उसने कहा हमारे गांव के अंदर सांग करो। तो भगत जी ने कहा मैंने तो आसन गांव की साई ले रखी है। उसने एक दिन रात को छुरा घोंप दिया, लेकिन भगत जी ऐसे थे उन्होंने उसका नाम भी नहीं किसी को बताया। उसने स्वामी दानंद की तरह से कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए। बाद में टेक्का जब बूढ़ा हो गया और वो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, लोग कहते हैं उसको कीड़े पड़े, तो वो खुद ही बताया करता था मैंने भगत जी को छुरा घोंपा था और मुझे उस पाप की सज़ा मिल रही है। ऐसे थे भगत जी। भगत जी उस समय जो नहीं रियासतों के अंदर भी सांग किया करते। जींद के राजा रणबीर सिंह और पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान उनके फैन थे। नवाब पटौदी तो उनके इतने फैन थे कि भगत जी का फोटो सिर्फ पटौदी रियासत के महल के अंदर ही मिला है
और वही एकमात्र फोटो है उनका जो लोग जो नहीं तो जिसको लोग लगाते हैं। भगत जी जो नहीं अपनी बरादरी के अंदर सेन भगत के बाद दूसरे भगत जी कहलाते हैं। और भगत जी जो नहीं वो बिल्कुल कभी भी उन्होंने ज़िंदगी में अश्लील नहीं गाया और हमेशा जो नहीं वो भाईचारे की बात करते थे। वो शिवरात्रि के दिन पैदा हुए, सावन की शिवरात्रि को वो पैदा हुए थे 16 जुलाई 1898 को, और जोनी फागुन की शिवरात्रि को 26 जुलाई 1939 को इसको सिविल हॉस्पिटल रोहतक के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। जब इंस्पेक्टर पुलिस करतार सिंह ने भगत जी से पूछा और उस समय के पर्सी चौधरी रामस्वरूप ने और माया हलवाई ने कि भगत जी आप एक बार बता दो छुरा किसने गोंपा है, फिर हम जाने और हमारा काम जाने। तो भगत जी ने जवाब दिया, जब आप मुझे भगत जी कहते हो इंस्पेक्टर साहब तो मेरा कौन दुश्मन हो सकता है। भगत जी ने अनेक धर्मशाला, कुएं और गरीब धर्मशाला और पाठशालाओं और गरीबों कन्याओं के विवाह के अंदर मुफ्त में शान किए, बल्कि अपने पास से दान दिया। उन्होंने अपने दान से ज़िंदगी में 42 कुएं जो नहीं अपने दान से दलित वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त में बनवाए थे। बाजे भगत जी जो नहीं के अनेक बड़े शिष्य प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों में खेमा गोरडवाला, प्रभु दयाल आसनवाला, सुल्तान फरमाना वाले थे। जम्मन जैसे कलाकार उनके पास जो नहीं वो कार्य करते थे। उनके पास जो है नहीं सारंगी वादक जम्मन और जम्मन गोरड निवासी मामदूबाद और हारमोनियम पर बुवाना के सुभान, ढोलक वादक एतुनी लोठी के मीर सिंह तथा कंजावला के दो भाई तुंगल और नानक, नगाड़ा पर खुर्जा उत्तर प्रदेश के हसन जो उस समय के अपने मास्टर थे अपनी कला के, वो उनके साथ कार्य करते थे। लेकिन भगत जी बड़े विनम्र स्वभाव के थे। एक बार शंकर उनके गांव का शंकर नंबरदार की बैठक में जब गुरुजी जा रहे थे तो एक बूढ़े ने कहा रहा बाजे एक वो काबरी है। भगत जी ने तुरंत जो नहीं वो चिलम उतार ली, लेकिन एक नवयुवक ने उनके हाथ से चिलम छीन ली। बूढ़ों ने कहा हम तो ये देखना चाहते थे अब भी आपके दिल में बूढ़ों के प्रति इज्जत है या नहीं है। उन्होंने गांव में कभी पकड़ी नहीं बांधी और हमेशा अपने गांव को जो नहीं बिल्कुल हर आदमी की इज्जत करते थे। गांव के दुख सुख में सबके साथ साझा करते थे। ऐसे थे भगत जी, वो वास्तव में ही भगत जी थे। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि बहुत से भाई ये कहते हैं कि वो नाई जाति के थे इसलिए उनकी वीडियो उनके भजन कम गाए जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। आधुनिक काल के भी आप अच्छे भजन गाने वालों को, रागनी गाने वालों को देखोगे तो उसमें सतबीर बैंसवाल या जो है वो ब्राह्मण थे, राजकिशन जी त्यागी जाति के थे, पाले राम दैया नाई जाति से हैं, और सत्य फरमानिया जो बहुत अच्छे गायक हैं वो मिरासी हैं कि वो, और जो है रमेश कुमार कलावड़िया जो नहीं वही जाट हैं, मलिक हैं। ऐसा नहीं है। भगत जी की रागनियाँ हर आदमी गा ही नहीं सकता, वो केवल साज के ऊपर गाई जा सकती हैं। आजकल गढ़वे और बेंजो का फैशन है और वो ऊंची आवाज़ में गाई जा सकती हैं। आजकल के कलाकार ज़्यादा पीन लेना नहीं चाहते। तो ये है जातिवाद का दौर। भगत जी के समय में कोई जातिवाद नहीं था, हर आदमी उनकी इज्जत करता था। भाइयों, जय हिंद।